हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके लिए हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसके एग्जाम्पल। एक इम्पॉर्टेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली जो थ्योरम है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम पूरे तरह से अच्छे से नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन कैसी है, देखो। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखो क्या मतलब है। मान लो आपके पास में कोई सब ग्रुप दे रखा है एच, आपको पता होगा सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो किसी जी का एक सब ग्रुप एच आपके पास में है, ठीक है। किसी जी का एक सब ग्रुप आपके पास में है और ये सब ग्रुप जो है, ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, कब, जब आपने x बिलोंग्स टू जी, x एक एलिमेंट लिया g का और h जो है h एक एलिमेंट लिया h का, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट x h जो कि h का एलिमेंट है और ये x इनवर्स, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जो है वो बन रहा होगा और वो एलिमेंट जो है वो h को बिलोंग कर रहा होगा। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इस तरह से याद रखना है कि h जो है, h एक सब ग्रुप है g का, जो नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, तब जब आपके पास में x बिलोंग्स टू g के लिए और h बिलोंग्स टू h के लिए x h x इनवर्स कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि h को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। h के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, हो सकता है h1 हो सकता है h2 हो, सेम ऐसे ही हो सकता है ना कोई x h x इनवर्स भी बन रहा हो, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट h के अंदर होगा तो वो सिर्फ एक सब ग्रुप नहीं होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, इफ h इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g देन सिम्बलिकली वी राइट। तो हम देखो क्या बोलते हैं, अगर मान लो आप बोल रहे हो कि h जो है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आप उसको इस तरह से लिखते हो कि h जो है वो g का सब ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से आप उसको लिखते हो। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, सबसेट बताते हैं, जैसे अपन बताते हैं कि a इज़ द सबसेट ऑफ b, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आपको बताना है कि h इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, तो आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी मे ऑब्जर्व दैट। तो अब देखो आपने क्या देखा कि ये, अगर आपको मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, आप शॉर्ट फॉर्म में, है ना, मैथमेटिकली इस तरह से बोल सकते हो कि h इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g इम्प्लाइज दैट x h x इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ h होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो, देखो ऑफकोर्स h जो है, h के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, h1 h2, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से। और h के अंदर x h x इनवर्स, है ना, x h1 x इनवर्स, x h2 x इनवर्स, ये वाले एलिमेंट्स भी आ रहे होंगे। तो अब देखो, ये जो आपके पास में ये वाले एलिमेंट्स तो सिर्फ h के हैं, है ना, लेकिन ये जो आपके पास में दूसरे एलिमेंट्स थे ना, कि h के अंदर h1 h2 के साथ साथ x h x इनवर्स भी तो आ रहा है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो, रुको, x h x इनवर्स मतलब x h1 x इनवर्स, x h2 x इनवर्स, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट्स भी तो h में आ रहे हैं, ठीक है। तो और जो x h x इनवर्स होगा, ये जो सब, एक मान लो आपके पास में ये क्या हो गया, एक सेट आपने बना लिया। तो ये जो एक सेट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को अपने अंदर रखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को रखेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना, x h3 x इनवर्स एंड सो ऑन, इस तरह से। लेकिन h के अंदर तो और भी एलिमेंट्स आएंगे, h के अंदर ये एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा h1, है ना, h2, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स भी होंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपके पास में है, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया h का, ठीक है। आप ये बोल सकते हो क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे h में कंटेन्ड हो रहे होंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, ये जो है वो कंटेन्ड हो रहा है h के अंदर, ठीक है। आप ये इतना ध्यान रख सकते हो। आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने लिया एक h, ये रहा,
ठीक है। H में देखो सेट क्या दे रखा है, 1 और -1 दे रखा है, और किसके साथ में, मल्टीप्लिकेशन के साथ में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है। ये बोल रहा है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है कौन से आपके पास ग्रुप का, इस ग्रुप का, ये जो आपके पास ग्रुप है जिसके अंदर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है ना, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस ग्रुप का ये नॉर्मल सब ग्रुप है। क्यों है नॉर्मल सब ग्रुप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक्स इन्वर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है H को, ठीक है। मतलब कि अगर आपने जैसे ले लिया 1, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, जैसे आपने 1 G का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और 1 H का एलिमेंट ले लिया, ये वाला 1 का इन्वर्स, ठीक है, 1 का इन्वर्स आप लोगे तो 1 ही आ जाएगा वो, तो 1.1.1 बिलोंग कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया, 1 ही हो गया ना, तो 1 बिलोंग कर रहा है ना H को, ठीक है, बिलोंग कर रहा है H को, तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये इस फॉर्म, ये जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आप डायरेक्टली अगर ध्यान देना चाहो सभी एलिमेंट्स के हिसाब से, तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे है ना ये जो एक्स इन्वर्स है ना, ठीक है, आप देखोगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, इस H को एक्स इन्वर्स है ना, इसको कम्यूटेटिव करके देखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, एक्स इन्वर्स और H, तो यहाँ पे है ना एक्स इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, E के, और E इंटू एच जो है वो यहाँ पे H को बिलोंग कर रहा है, मतलब E इंटू एच तो H ही हो जाएगा, और H यहाँ पे H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ क्या हो गई, आप इस तरह से देख सकते हो कि ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, It can be observed that every group G has at least following 2 normal subgroups। देखो ये चीज़ हमने सब ग्रुप वाले में भी पढ़ी थी, जब हमने सब ग्रुप पढ़ा था तभी भी पढ़ा था हमने क्या, कि हर एक ग्रुप के पास में कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हर एक ग्रुप के पास में कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। पहला G इटसेल्फ, एक तो वो ग्रुप G खुद ही, और दूसरा जो आइडेंटिटी वाला होता है, ठीक है, वो, ठीक है। तो ये जो 2 होते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, कि एक तो G खुद और एक आइडेंटिटी वाला, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। और इन दोनों के अलावा जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उन सभी को हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब देखो ये आपके पास में हो गया कि फॉलोइंग 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स जो है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एवरी ग्रुप G हैज़ एटलीस्ट फॉलोइंग 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, G इटसेल्फ और एक E वाला, ठीक है। These 2 subgroups are called improper normal subgroups of G, and normal subgroup other than these 2 is called proper normal subgroup, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास में सिंपल ग्रुप क्या होता है। सिंपल ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप विच हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब कि जिसके पास में नॉर्मल सब ग्रुप जो है ना, नॉर्मल सब ग्रुप सिर्फ ये 2 ही है। जब सिर्फ ये 2 हों, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ठीक है, सिर्फ ये 2 हैं, तो जब ये सिर्फ 2 ही हैं तो उनको आप क्या बोल दोगे, सिंपल ग्रुप बोल दोगे, ठीक है क्या। तो वो ग्रुप जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हैं, ठीक है, उसे आप क्या बोल दोगे, सिंपल ग्रुप बोल दोगे। चलो फिर हाँ, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, कि जो भी ग्रुप होता है ना प्राइम ऑर्डर वाला, उसके पास में सिर्फ 2 ही सब ग्रुप्स होते हैं, एक तो G खुद और एक या आइडेंटिटी, ठीक है, ओके। चलो अब देखो हैमिल्टोनियन ग्रुप। हैमिल्टोनियन ग्रुप क्या होता है ये भी देखते हैं। इफ़ ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ ए नॉन अबेलियन ग्रुप आर नॉर्मल देन इट इज़ कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो देखो अगर मान लो आपके पास में जितने भी सब ग्रुप्स हैं, है ना, इफ़ ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप आर नॉर्मल, अगर आपने नॉन अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स लिए हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो सब ग्रुप्स ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप, हाँ, तो अगर आपने देखा कि जितने भी नॉन अबेलियन ग्रुप हैं उन सभी नॉन अबेलियन ग्रुप के जो सब ग्रुप्स हैं वो अगर नॉर्मल हैं, अगर वो नॉर्मल है तो उसको आप हैमिल्टोनियन ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है क्या। अगर आप देख रहे हो कि हाँ आपके पास में कोई ऐसा ग्रुप है जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, तो उस नॉन अबेलियन ग्रुप का मान लो कोई सब ग्रुप है H, और वो H जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, तो अगर वो नॉर्मल है तो वो हैमिल्टोनियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो ये बात हमने ऐसा क्यों बोला, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर एबेलियन ग्रुप होता है ना, तो एबेलियन ग्रुप तो नॉर्मल होता ही होता है, वो हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, ठीक है, अबेलियन ग्रुप तो नॉर्मल होता ही है ना। तो ये एक स्पेशल केस हो गया कि नॉन अबेलियन ग्रुप होके भी नॉर्मल हो रहा है, तब हम हैमिल्टोनियन बोल रहे हैं, है ना। अब देखो नोट,
द नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड अ स्पेशल सब ग्रुप और इनवेरिएंट सब ग्रुप और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप को आप ये सब चीज़ें भी बोल सकते हो, स्पेशल सब ग्रुप, इनवेरिएंट सब ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी जो थ्योरम की बात की वही थ्योरम आपके पास में आ गई। देखो, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। आप कोई भी अबेलियन ग्रुप लोगे, अबेलियन ग्रुप यानी कि कम्यूटेटिव है वो, ठीक है। तो अगर वो कम्यूटेटिव है, अबेलियन है, तो वो नॉर्मल होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, प्रूफ करते हैं हम। लेट, आपने लिया, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ एनी कम्यूटेटिव ग्रुप। आपने H ले लिया जो कि क्या है, किसी कम्यूटेटिव ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है। मान लिया X G को बिलोंग कर रहा है और H जो है वो H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलो, तो आपने जैसे X जो है वो G को बिलोंग कर रहा है और H को बिलोंग कर रहा है, ये दो एलिमेंट्स आपने इस तरह से मान लिए, G का और एक H का। अब देखो, अब X इनवर्स आपको क्या प्रूफ करना है, आपको नॉर्मल के लिए यही प्रूफ करना होता है कि ये जो है वो H को बिलोंग कर रहा होगा। तो अब देखो, अब ज़रा देखना कि ये जो चीज़ है ना, ठीक है। अब G आपको पता है कम्यूटेटिव है, G कम्यूटेटिव है। अगर G कम्यूटेटिव है तो उस अकॉर्डिंग क्या आप इस तरह से लिख सकते हो, ये जो है ना, पहले तो ये जो HX है, ये X इंटू H है, इसको आप क्या लिख देंगे, HX लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, HX, और ये आ गया X इनवर्स, ठीक है। अब आपको पता है, आप क्योंकि बोल रहे हो ये जो X इनवर्स है ना, ठीक है, तो आप ये X इनवर्स जो है, पहली बात तो कम्यूटेटिव से तो आपने ये चीज़ लिख दी, ठीक है, कि XH को आप HX भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो कि जो X इनवर्स है, आपको पता है ये तो E के इक्वल होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो आपने पहले तो एसोसिएटिविटी लगा दी कि जो X इनवर्स है, तो पहले एसोसिएटिव लगा दोगे कि एसोसिएटिव है, तो उस अकॉर्डिंग ये आप इस तरह से लिख देंगे, X इनवर्स को साथ में ले लेंगे, और ये किसके इक्वल होता है, ये तो E के इक्वल होता है, ये तो E के इक्वल होता है। तो H इंटू E किसके इक्वल हो गया, H के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे H बिलोंग्स टू क्या हो गया, H हो गया, ठीक है क्या, ठीक है। तो अगर आपने लेके क्या चला, आपने ये लेके चला और इसको आपने H बोल दिया, और H तो H को बिलोंग कर ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी H को बिलोंग कर रहा है। तो आपने क्या प्रूफ किया, थस X बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज दैट X इनवर्स बिलोंग्स टू G। यही होती है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, ठीक है। चलो, अब देखो, सेम ऐसे ही एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का भी जो सब ग्रुप होता है ना, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जो होता है ना, वो अबेलियन होता है, तो साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है ना। तो आप बोल सकते हो कि हर एक साइक्लिक ग्रुप तो अबेलियन होता है, तो इसीलिए साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। बात आई क्या समझ में, ठीक है। चलो, अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे है, क्या है। अ सब ग्रुप ऑफ H of group G is a normal subgroup if and only if H is normal subgroup। हाँ, मतलब आपको वही चीज़ प्रूफ करनी है कि ये आपके पास में क्या है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। कब होगा, जब X इनवर्स जो है वो H के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और X इनवर्स अगर H के इक्वल है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का। दोनों तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो, तो हम आपको पता है ना, इफ़ एंड ओनली इफ वाले में क्या करते हैं, हम पहले एक को गिवन मानते हैं, है ना। पहले जैसे इसको गिवन मान लिया और उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, टू प्रूफ कर दिया, और फिर इसको गिवन मान लेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लेट H डेल G, आपने मतलब H जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, आप लेट कर रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। अपन सबसे पहले यही काम करते हैं ना, है ना, कि जैसे जो भी आपने माना है उस चीज़ की आप डेफिनेशन ले लोगे। तो क्या होती है डेफिनेशन, कि अगर X G को बिलोंग कर रहा है, H को बिलोंग कर रहा है, तो X इनवर्स जो है वो कैपिटल H को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि ये जो X इनवर्स है, ये सबसेट तो है ही H का, ये तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा ही था ना अभी ऊपर, ठीक है। तो ये अपन को ऑलरेडी पता है। चलो, अब फॉर X बिलोंग्स टू G, अब X बिलोंग्स टू G के लिए X इनवर्स जो है वो कंटेन्ड हो रहा है H के अंदर, ये वाला जो
आपके पास में जो भी सेट होगा ये एच में कंटेन्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप लेंगे इसका इन्वर्स। जैसे आपने क्या लिया, देखो एक्स इन्वर्स है ना एच। तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर ये जो आपके पास में है सेट, अगर ये एच में कंटेन्ड हो रहा है, तो आपको एक चीज़ पता है। आपको क्या पता है कि अगर जैसे कोई भी आप लेते हो, जैसे आप कोई एच ले रहे हो और वो अगर जी में कंटेन्ड हो रहा है ना, तो उसका जो इन्वर्स होगा ना वो भी जी में कंटेन्ड होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो अब आप बोलोगे अगर ये एच में कंटेन्ड हो रहा है तो इसका जो इन्वर्स होगा ना वो भी एच में कंटेन्ड होगा। तो इसका इन्वर्स आप बना लो। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स इन्वर्स एच, एक्स इन्वर्स का इन्वर्स, इस तरह से लिखते हैं अपन, ठीक है। ये एक एलिमेंट्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एलिमेंट्स नहीं है ये क्या है, आप एक सेट बोल सकते हो, सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप बोल सकते हो इस तरह से। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसका इन्वर्स ऐसे होगा, ठीक है। इसका इन्वर्स कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स है वो भी एच में कंटेन्ड हो जाएगा। चलो अब इस चीज़ को लेते हुए चलते हैं। देखो ये एक्स इन्वर्स का इन्वर्स एक्स हो गया, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब आपने इतना देखा, ये वाली चीज़ आप देख ली। अब देखो आपको क्या करना है, दोनों तरफ ये जो है ना एक्स इन्वर्स एच एक्स, ये कंटेन्ड हो रहा है एच में। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एच के पास में यहाँ पे एक्स इन्वर्स और यहाँ पे इसके पास में एक्स इन्वर्स, ठीक है। अब देखो बनेगा क्या, अब आप देखेंगे कि ये एक्स इन्वर्स, ये तो क्या हो जाएगा ई, ठीक है। ये भी एक्स इन्वर्स, ये भी क्या हो जाएगा ई। इसका मतलब ये पूरा का पूरा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है वो तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा एच, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ना, ये तो क्या बन गई एच, और ये क्या हो गया एक्स, एच एक्स इन्वर्स हो गया। तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ किया, आपने प्रूफ कर दिया कि एच जो है वो भी कंटेन्ड हो रहा है एक्स एच एक्स इन्वर्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज़ एक आपके पास में है, और एक चीज़ आपको ये पता थी, आपको एक चीज़ ये पता है कि एक्स एच एक्स इन्वर्स जो है वो सब कंटेन्ड हो रहा था एच में, और आपने प्रूफ क्या किया कि एच जो है वो भी कंटेन्ड हो रहा है एच एक्स एक्स इन्वर्स के अंदर। तो आपको पता है ना, अपन यहाँ पे क्या हो गया, अगर दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से प्रूफ क्या हो गया कि ये इसके इक्वल है। तो पहली चीज़ हमने प्रूफ कर दी, नॉर्मल लेके चला, नॉर्मल सब ग्रुप लेके चला और प्रूफ ये कर दिया। अब दूसरा हम लेके चलेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा हम क्या ले रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो आपने एक्स एच एक्स इन्वर्स लिया, ठीक है, और ये जो है वो एच में कंटेन्ड हो रहा होगा, ठीक है, ये लेके चला, ठीक है। अब इसका एलिमेंट जो है, अगर ये एच में कंटेन्ड हो रहा है तो इसका मतलब जो इसका एलिमेंट होगा ना ये, ठीक है, वो ऑफकोर्स एच को बिलोंग कर रहा होगा, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आती है, अगर ये इसमें कंटेन्ड हो रहा है एच के अंदर, तो मतलब इसका जो एक एलिमेंट है ये इसका एलिमेंट है, ये एच को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या बात आ गई, आपको पता है कि x बिलोंग्स टू जी के लिए आपने ये माना था, ठीक है। h तो h को बिलोंग कर ही रहा है ना। तो h बिलोंग्स टू h के लिए और x बिलोंग्स टू g के लिए आपने प्रूफ कर दिया कि ये जो है ये एलिमेंट h को बिलोंग कर रहा है। तो यही इतनी सी डेफिनेशन, यही तो होती है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये तो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो देखो कितना ईजी था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, क्या पढ़ा, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, हैमिल्टोनियन ग्रुप, सिंपल ग्रुप, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी, ठीक है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।